दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने माँ दशा माँ की व्रत, विधि, स्तुति, नियम सब मैंने आपको बताए थे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो और वो है माँ आशापुरा की व्रत कथा। दोस्तों, माँ आशापुरा की व्रत करने से सारे संकटों का नाश होता है, इसमें तो संदेह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माँ आशापुरा जी के व्रत मैंने बहुत साल किए हैं और ये बिल्कुल सत्य घटना है, इस पे झूठ कुछ भी नहीं है। माँ आशापुरा जी के जीता जागता चमत्कार, कुछ भी मन से कामना करो तो वो पूरी होती ही है, ये मैं दावा करके बोल सकती हूँ आपको। कोई भी मन्नत हो आपकी तो आप बोल के व्रत करो तो बराबर पूरी होगी। मैंने 100-150 लेडीज़ों को ये व्रत के बारे में बताया था और सबकी ही मनोकामना पूरी हुई है लगभग, तो ऐसे मुझे पता है। मैंने उनको कच्छ-भुज से माँ आशापुरा की व्रत की जो पुस्तिका है वो भी मैंने लाके दी है कच्छ-भुज से ऑर्डर करके। जब मैंने पहली बार कच्छ-भुज गई थी, 2008 में गई थी लगभग मैं कच्छ-भुज। अहमदाबाद के आगे है, माँ चामुंडा माता का भी उधर ही मंदिर है। तो माँ चामुंडा के आगे 350-400 किलोमीटर होगा शायद। और मैं शाहपुर में रहती हूँ, बुरहानपुर के पास शाहपुर एक विलेज है। यहाँ से तो लगभग 1100 किलोमीटर तो होगा ही। तो कच्छ-भुज मेन स्थान आशापुरा का कच्छ-भुज में है। तो ये सत्य घटना है। जो भी मैं ये व्रत कथा पढ़ूँगी, ये इसकी नकल या कुछ भी ऐसा डिसलाइक कुछ भी करना मत, ये सत्य घटना निर्भरित है। माँ आशापुरा के व्रत करने से फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आपके पास माँ आशापुरा का फ़ोटो नहीं भी हुआ, तस्वीर नहीं भी हुई, तो मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई जो माँ आशापुरा की तस्वीर रहती है तो उसके दर्शन करके भी आप व्रत कर सकते हैं। सच्चे भाव से यह व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति होती है, आपत्ति से मुक्ति, मनपसंद पात्र के साथ शादी, नौकरी प्राप्ति के लिए, कमज़ोर धंधे का है तो वो भी आपकी दुकान चलने लगेगी, संतान के विवाह संपन्न होना, कोर्ट कचहरी के दावे में सफलता आदि जैसे अनेक फलों की प्राप्ति होती है। और हाँ दोस्तों, कोई भी लेडीज़ अगर करती है ये व्रत, मंगलवार के दिन रहता है माँ आशापुरा का व्रत, उस दिन नॉनवेज मना है क्या? तो घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खा सकता, क्योंकि आपने विधि या कलश भरा है पानी का, तो नॉनवेज खाना नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में जब से सब कोरोना है, सबको तो लगभग हुआ ही है कोरोना, उसमें से इम्यूनिटी पावर किसकी मजबूत है, इससे वो ऊपर निकल आए। जिसकी कमज़ोर है उसको निमोनिया टाइप बता के डॉक्टर लोगों ने कोरोना ही बताया है। तो नॉनवेज तो सबको खाने को बोला है, तो फिर भी कोई महिलाएं कर रही तो घर में उस दिन खाने को मना कर देना। और जो स्वयं व्रत कर रही तो उसने 9 मंगलवार तक खाना नहीं है। क्योंकि एक सत्य घटना मेरे साथ भी घटी थी, ये 2010 की बात है ये। तब मैंने माँ आशापुरा जी के व्रत किए थे। तो भाई ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई नॉनवेज वगैरह ऐसे लाने का बोल रहे थे, तो मैंने व्रत की विधि मान दी थी उस दिन ऐसे घर में, तो मना किया था कि भाई घर में आज नॉनवेज लाना नहीं है करके। तो कोई जेंट्स के कोई भी हो तो वो कैसे करते, भाई कुछ नहीं ऐसा करते हैं वो। लेकिन मेरे साथ साक्षात ये हुआ था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नॉनवेज मना है। उस दिन मेरे मिस्टर का भी एक्सीडेंट हुआ था मंगलवार के दिन। उसी दिन मेरा भांजा आया था, तो एक आलमंड ड्रॉप्स की कांच की बोतल आती थी, तो वो गिर के फूटी थी और उसके जहाँ बैठने की जगह वही कांच फूट के उसके वही बाजू में घुस गया था। उसी दिन मेरे एक ससुर जी तो गलती से अशीरगढ़ के पास से माँ आशापुरा का मंदिर है वहीं चले गए थे। उसी दिन मेरी देवरानी को भी झटका आया था। उसी दिन मेरे ससुर जी ने नॉनवेज कुछ बाजू के घर में करना चाहा, तो वो कुकर का सीधा ढक्कन उड़ के पूरे घर में वो
नॉनवेज ही नॉनवेज हो गया था। एक ही दिन की मैं सारी घटना आपको बता रही हूँ, शाम तक के, इसीलिए नॉनवेज मना किया है। तो मैंने माता जी से क्षमा याचना प्रार्थना मांगी, तो सारा वो 8 दिन में सॉल्व हुए थे सारे प्रॉब्लम। उससे तो अभी माता जी की कृपा से सारा अच्छा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल वगैरह वो भी घर से मैं बहुत अच्छी हूँ, वैसे भी कुछ नहीं। लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट है कि भाई आनंद आता है कि कुछ पोथी पुराण पढ़ के आप लोगों को भी श्रवण करूं। और कुछ ऑडियंस ने भी बोले कि भाई माँ आशापुरा जी की व्रत कथा कैसी है, क्या है, हमें जानकारी चाहिए। इसलिए माँ आशापुरा जी की व्रत कथा में पढ़कर आपको सारे नियम बताऊंगी। तो दोस्तों, इसकी इच्छा तो अवश्य पूरी होती है, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। जो श्रद्धा मन से ये व्रत करता है तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो अभी देखते हैं माँ आशापुरा जी के व्रत और कैसे करने हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यह व्रत कोई भी स्त्री या पुरुष साल के किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। श्रद्धा से यह व्रत करने पर उसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होता है। अनिच्छा से व्रत न करें, परंतु इस व्रत से फल की प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। श्रद्धा से ही करें, आपकी कैसे भी तकलीफ हो वह दूर होगी, हर आशा पूर्ण होगी। यह व्रत कथा में सूचित विधि के अनुसार ही करें। यह विधि अत्यंत सरल है। शास्त्रीय रीति न किए गए व्रत का कोई फल भी नहीं मिलता। व्रत की समाप्ति पर पहले व्रत की पुस्तिका दे दें, फिर प्रसाद दे दें। इस वक्त जय श्री आशापुरा माता का शब्दोच्चार दिन भर करते रहे। व्रत के दिन ओ ही श्री कली आशापुराय नमः ऐसे मंत्रोच्चार जितनी बार हो सके आप उतनी बार कर सकते हैं। व्रत के आरंभ करने से पूर्व ही आशापुरा माता व्रत की कथा पुस्तिका मंगवा कर रखे, जिससे व्रत मनाते समय बिना अड़चन के पूरा आपका कार्य होगा, अधूरा न रहे। यदि मंगलवार के दिन बाहर गांव जाना पड़े, स्त्रियों के लिए अस्पृश्य का समय है, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, व्रत उस मंगलवार के स्थान के बाद मंगलवार के करें और कुदरती रूप से मंगलवार टूटता है तभी भी उसकी विधि उससे प्रभावित नहीं होती, परंतु कुल मिलाकर 9 मंगलवार ही होने चाहिए। इस पुस्तिका में वर्णित माँ आशापुरा का व्रत और उसकी कथा प्राचीन है। यह पुस्तक एक श्रद्धे से एवं उद्योगपति की आर्थिक सहायता के आधार पर बांटी जा रही है, जो सामान्य गरीब लड़के से अब करोड़ों के मालिक हो गए हैं। आपको माँ आशापुरा अवश्य सहाय होगी। श्रद्धा से एक बार यह व्रत करके तो देखें। व्रत करने के बाद निर्धारित आशापुरा यदि फलीभूत न हो तो व्रत या विधि असफल है ऐसा न माने, किंतु एक बार कोई भी आशा का केंद्र में रखकर व्रत करने पर वह फलीभूत ही होती है। यह अवश्य है और होती ही है। मात्र श्रद्धा से प्रतीक्षा करें और बार बार व्रत करते रहे। कोई भी नया कार्य या उद्योग करने से पहले, उद्योगों से पहले, बाहर जाने से पहले, ऑपरेशन करवाने से पहले, विपत्ति के समय में यह व्रत अवश्य करें। या तो माँ आशापुरा ओम श्रीम क्ली आशापुराय नमः म्हणे उच्चारण कर व्रत करने के सच्चे दिल से संकल्प करें। पर भी तकलीफ चमत्कारिक ढंग से दूर न हो तो फिर और व्रत करें। दोस्तों, ये व्रत मंगलवार के दिन करना होता है। कोई भी मंगलवार से आप स्टार्ट कर सकते हो। और गेहूँ लेना है आपको। गेहूँ के 9 ढीग करने हैं। 9 ढीगों पे फूल की पंखुड़ियाँ एक एक रख देनी आपको। पहले श्री गणेश जी स्थापित करना है। सुपारी आपने गणेश जी हो वो, और एक पानी का कलश आता है वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप गेहूँ के 9 ढीग कर रहे हैं, 9 ढेरी रखकर छोटे छोटे ऐसे ढीग, तो वो भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे, इसकी 2 विधि है। तो सिर्फ आप एक पानी का अपना कलश आता है वो भी रख कर सकते हैं, कुछ भी करना नहीं है। बाकी इतनी बड़ी सारी कुछ ऐसी विधि नहीं है इसकी, सिंपल ही है। कलश रखे और कलश के नीचे 2-4 चावल के दाने रखकर वो कलश स्थापित कर दे और कलश पर एक कटोरी रखे, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं। और जितने अपने मंगलवार होते जाए उतनी अगरबत्ती करनी चाहिए। अगर पहला मंगलवार है आपका तो 1 अगरबत्ती लगाना, 1 दिया लगाना।
दूसरा मंगलवार है तो 2 अगरबत्ती लगा के 2 दिया लगाना। ऐसे 9 मंगलवार तक आपको ऐसी विधि करनी है। और माँ आशापुरा का प्रसाद अपने गेहूँ के आटा आता है उससे गुड़ का पानी वगैरह करके वो भी प्रसाद बना सकते हैं, या आप हलवा, रवे का हलवा आता है वो भी बना सकते हैं। सुगड़ी है, माता जी को प्रसन्न होती, सुगड़ी भी अच्छी लगती है माता जी को, वो भी गेहूं के आटे की ही रहती है। गेहूं और गुड़ सम प्रमाण में डालकर आप सुगड़ी भी बना सकते हैं गेहूं के आटे की। तो अभी हम माँ आशापुरा का माता जी की व्रत कथा स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप, 3 लड़कियाँ, 2 लड़के मिलकर 7 सदस्य थे। लड़का सबसे बड़ा था, उसके बाद बेटियाँ और छोटा लड़का भी था। बच्चे क्रम से बड़े होने लगे। बड़े लड़के के लिए अच्छे घरों से न्योते आने लगे। सावित्री नाम की कन्या से आखिर उसकी शादी हो गई। सावित्री धार्मिक परिवार की थी। सुख संपत्ति में उसकी परवरिश हुई थी। परिवार में एक लौती थी और साक्षात लक्ष्मी के समान थी, क्योंकि उसके ससुराल चले जाने से उसके पिता में धंधे में बड़ा नुकसान हुआ। लाखों रुपए डूब गए। दानवीर के रूप में अनोखा के सहायता देने वाले सावित्री के पिता स्वयं कर्जदार हो गए। उनके पास देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। इतना ही नहीं, लेनदारों से भी जले पर नमक छिड़कने जैसा व्यवहार करते रहते थे। प्रामाणिक एवं इज्जतदार ऐसे सावित्री के पिता ने सभी लेनदारों का कर्जा चुकता कर देने के लिए अपनी बपोती संपत्ति करना चाहते हुए बेच दी। इस घटना के क्रम से आघात से सावित्री के पिता के हृदय की गति रुक गई। वह ईश्वर के घर गए। कुछ समय के बाद उसकी माता का भी अवसान हो गया। सावित्री के मायके में उसका नाम लेने वाला कोई भी न रहा, क्योंकि जो भी मामा, चाचा, मौसी, सगे संबंधी थे वे दूर के रिश्ते में थे। ऐसे समय में सावित्री को आश्वासन करने के स्थान पर सब किनारा कर गए। सावित्री का पति बहुत ही संस्कार संपन्न, प्रशांत और सहानुभूति रखने वाला था। उसका नाम था सत्यवान और उसके छोटे भाई का समुद्र के मार्ग से माल सामान बाहर भेजने का व्यवसाय था। सावित्री ब्याह घर में आई थी। उसी के 1 वर्ष के बाद इन लोगों का व्यापार बहुत बढ़ने लगा और 2-3 वर्षों में तो उसके ससुर की परिवार की गिनती उन दिनों में लखपतियों में होने लगी। सावित्री या उसके पति दोनों में से किसी को भी इस बात का घमंड नहीं था, परंतु सावित्री के सास को बहुत घमंड आ गया था। इतना ही नहीं, सावित्री संपन्न घराने की थी, इसलिए उसकी पसंद दी गई थी। अंत जब सावित्री के माता पिता कर्ज के कारण मर गए, तब ससुराल में सावित्री का स्थान भी कम महत्व का हो गया। एकमात्र उसका पति ही सच्चे दिल से उसके प्रति सहानुभूति रखता था। सावित्री की सास और ननद उसे बहुत परेशान करते थे, ताना मारते रहते थे। सावित्री की शादी को 6 वर्ष हो गए और संतति न होने के कारण ससुराल में उसका मान और भी कम हो गया। उसकी 3 ननंदों के समय पर ब्याह करवा दिया गया था। फिर भी कभी कभार अपने मैके आती और सावित्री के विरुद्ध अपनी माँ के कान भर जाती थी। सावित्री के सास पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। संतान पति न होने के कारण अपने बड़े बेटे को पुनर्विवाह करने के लिए जबरदस्ती भी करने लगी। बेटे के इनकार के बावजूद भी दूसरी कन्या की खोज की जाने लगी। अंततः दूर के एक गांव में अति धनिक नगर सेठ की एक लौती लड़की माया देवी के साथ दूसरी शादी कर देने का निश्चय हुआ। सावित्री को इस बात की सूचना मिलते ही उस पर जैसे वज्रघात सा हुआ। उसका पति समुद्र यात्रा पर गया था, तभी यह होना था। उसके अनजाने में और तो और सावित्री का पति सत्यवान माया देवी से हर दृष्टि से बड़ा था, किंतु नगर सेठ स्वयं धनवान थे और धनवान परिवार में ही पुत्री के ब्याह की इच्छा रखते थे। अंत लड़का उम्र में बड़ा था, फिर भी उन्होंने ब्याह के लिए सहमति दे दी थी। सत्यवान की अनुपस्थिति में सावित्री की आंखों के सामने ही उसकी दूसरी विवाह की तैयारियां होने लगी। यह सब देखकर सावित्री फुट फुट कर रोने लगी। उसे अपने पति में अटूट श्रद्धा थी, परंतु सास की पुत्र के दूसरे ब्याह की इच्छा और तैयारियां देखकर वह विचलित हो उठी थी। दूसरी ओर शादी की जोर शोर से तैयारी में लगी सावित्री की सास के मन में यह विचार शंका थी, उसका पुत्र इसके लिए तैयार होगा या नहीं, क्योंकि सावित्री के प्रति उसका पुत्र का प्रेम वह जानती थी।
सावित्री के ननंदों ने इस समस्या का मार्ग भी खोज निकाला। इन दुष्टों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अनुसार सावित्री के सास ने सावित्री के एक दिन का देवी माँ के फूल नदी में विसर्जन करने के लिए मंगलवार के दिन बह जाना चाहिए, ऐसा रिवाज है। अब तक तो मैं जाया करती थी, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए इस मंगलवार को फूल नदी में विसर्जन करने के लिए तुम जाना। देखते ही देखते मंगलवार आ गया और सास के दिए हुए फूल लेकर नदी में विसर्जित करने के लिए नदी के किनारे पर स्थित एक ऊंची चट्टान पर सावित्री आ पहुंची। बरसात भी बहुत थी। मूसलाधार बारिश से नदी के दोनों किनारे उमड़े पड़ रहे थे। सावित्री फूलों को विसर्जित करने के लिए जैसी झुकी कि पहले से किए गए षड्यंत्र के अनुसार नजदीक में छुपी हुई सावित्री के सास ने सावित्री को धक्का दे दिया। पल दो पल में बहती हुई नदी सावित्री को न जाने कहाँ से कहाँ बहा ले गई, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ समय बीत गया। सावित्री का पति सत्यवान वापस आया। जब उसे दर्दनाक हादसे का पता चला तो वो बेहोश हो गए। माता ने सत्यवान को समझाने का प्रयत्न किया कि नदी उसे निकल गई, अब वह इस दुनिया में नहीं है, अफसोस करने का क्या मतलब। पर सत्यवान तो अड़िगी था। सत्यवान को उसकी माता ने समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा कि मृत्यु से पहले खुद सावित्री ने ऐसा आग्रह किया था कि मेरे पति सत्यवान को कोई समझाओ कि वह दूसरी शादी कर ले। अब जब सावित्री इस दुनिया में नहीं है तब उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सत्यवान को यह बातें उसकी माता बार बार समझाने लगी, परंतु सत्यवान ने माता की बात ठुकरा दी। अंत में अपनी जान पर आकर माता ने कहा कि यदि तुम दूसरी शादी नहीं करोगी तो मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी। सत्यवान के मन में तो विचारों का घमासान युद्ध शुरू हो गया। अंत में दोस्तों और सगे संबंधियों में कहने पर माता के दिल को शांति देने के लिए दूसरी शादी के लिए अनमन ढंग से सहमति दी। ब्राह्मण ने उसकी शादी की तारीख 4 महीने के बाद देते हुए कहा कि यदि शादी 4.5 महीने से पहले होगी तो यह शादी भी सत्यवान की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। ये 4.5 महीने की अवधि गुजरनी शुरू हो गई। गंगा किनारे एक सादगीपूर्ण पुरुष का आश्रम था। गंगा के किनारे एक सादगीपूर्ण साधु पुरुष का आश्रम था। बहुत ही प्रतिभाशाली एवं विद्वान ये साधु वर्षों से यहाँ रहते थे। प्रतिदिन के भांति सूर्योदय से पहले स्नान के लिए वे नदी की ओर गए। किनारे पर आते ही उन्होंने किसी स्त्री के शरीर को देखा जो पानी के बाहर में बह आया था। उस देह को नदी से बाहर लाए देखा। अभी तक उसमें धीमी सी सांस चल रही थी। स्त्री बेहोश थी। साधु को वन्य औषधों का ज्ञान था और थोड़ी बहुत औषधि आश्रम में थी। अंत में अपने शिष्यों की मदद से उस स्त्री के शरीर से पानी बाहर निकाला। जड़ी बूटियों को उपचार करने से थोड़ी देर में वह स्त्री होश में आने लगी। आंखें खोलते ही पहले तो वो चीख उठी, अरे मैं कहाँ हूँ। साधु ने कहा, बेटे घबराने का कोई कारण नहीं है, इसे तुम अपना ही घर समझो। मुझे तुम बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, तो मेरे शिष्य तुम्हें अपने घर छोड़ आएंगे। उस स्त्री ने बताया कि मेरा नाम सावित्री है। फिर सारी बात कह सुनाने के बाद कहा कि मेरे पति की दूसरी शादी होने वाली है। मेरे ससुराल में मेरा जरा सा भी मान नहीं है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे संतान न हो सकने के कारण मेरे पति भी दुखी है। वापस अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थे। मैं कुछ समझ नहीं सकती। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहती हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ। इतना कहते हुए सावित्री फुट फुट कर रोने लगी। यह सब सुनकर साधु की पत्नी ने कहा कि हम इस तरह से ज़िंदगी से पराजय मान लेने की ज़रूरत नहीं। जिंदगी का दूसरा नाम आपत्तियों का महासागर है और उस समय धैर्य एवं सहनशीलता के व्यवहार से मोती भी मिलता है। मैंने ऐसे दुखी लोगों को देखे है कि उसके सामने तेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। इन सब का दुख दूर हो जाए ऐसी मेरे पास एक बात है। यह सुनकर सावित्री के दुखी चेहरे पर आनंद का भाव आया और कहा कि बहन वह कौन सी बात है। उत्तर में साधु पत्नी सीता देवी ने कहा, माँ आशापुरा का अद्भुत व्रत। अब तक तो तूने अनेक व्रतों के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन माँ आशापुरा के व्रत जैसा न कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत करने से चाहे जितनी विपत्ति या विघ्न आए वो दूर हो जाते। विश्व माता जगदम्बा अपनी भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए जिस रूप में प्रकट हुई थी वह रूप अर्थात माँ आशापुरा का है। इसकी भक्ति करने से कैसी असंभव आशा क्यों न वो पूर्ण होती है। उसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक राक्षस था। देवादिदेव इंद्र अन्य देवी देवता भी उस त्रस्त हो गए थे। इस राक्षस को ब्रह्मा का वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकेगा। अंत वह बहुत ही अहंकारी और घमंडी बन गया था। महिषासुर के त्रास के त्रस्त देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा की शिकायत की। आपने एक ऐसे पात्र को वरदान दिया कि देवता लोग दुखी हो गए।
ब्रह्मा जी ने देवता से कहा कि हिमालय में एक आद्य शक्ति निवास करती है, उसे आप विनंती करें, वह आप लोगों को महिषासुर के त्रास से जरूर मुक्ति दिलाएगी। इस सूचना का स्वीकार कर सभी देवता हिमालय की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने 9 सप्ताह तक आद्य शक्ति की उपासना की और माता जी की साक्षात प्रकट हुई। अंतर्यामी ऐसे माता जी ने देवताओं से कहा कि आप लोगों की तकलीफ मैं समझ गई हूँ, अब महिषासुर का अंतकाल नज़दीक आ गया है। इतना कहते हुए माता जी ने अत्यंत भयावह स्वरूप धारण किया। महिषासुर का इस बात का पता चलते ही वह घबरा गया। एक और अकेली आद्य शक्ति थी, दूसरी ओर महिषासुर की समस्त सेना थी। इस भीषण युद्ध में महिषासुर के सैनिक गाजर मूली की तरह कटने लगे। अपने सैन्य की ऐसी दारुण दशा देखकर भयभीत महिषासुर भागने लगा, परंतु आद्य शक्ति से वह कहाँ तक भाग पाता। अंततः वह पकड़ा गया। आद्य शक्ति के हाथों से उसका वध हुआ। वध से पहले माताजी ने उससे पूछा था कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अब महिषासुर को प्रतीत हुआ कि मेरा सारा जीवन तो व्यर्थ गया है, मृत्यु के बाद अब मेरी याद रह जाए तो अच्छा है। यह सोचकर माताजी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे माँ आद्य शक्ति, जिस स्थान पर मेरा वध हुआ है उस स्थान की मिट्टी बस्सी में मेरी रज तुम्हारा सुगंधित धूप बने, इस स्वरूप में सदा तुम्हारे निकट रह सकूं। माताजी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। यह स्थल आज भी कच्छ में माताजी के मढ़ कच्छ गुजरात नामक गांव में मौजूद है। महिषासुर के वध के बाद आद्य शक्ति ने देवों से प्रार्थना की, हमने मंगलवार का व्रत किया और आपने महाकाली का रूप धारण किया और मंगल कार्य किया। हम जैसे शरण में आए हुए की आशा आपने पूर्ण की और रक्षा की। इस तरह हर किसी की आशाएं पूर्ण करना। माताजी ने तथास्तु होकर अपनी बात पूर्ण की। इतने ही नहीं, वहाँ एक कुंड भी उत्पन्न किया है और महाकाली स्वरूप में उसमें स्नान करते करते अदृश्य हुए हैं। यह कुंड भी आज भी चाचरा कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन एवं स्नान करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महिषासुर की वध की ऐतिहासिक घटना जहाँ वर्षों से पहले घटित हुई थी, अब वहाँ आद्यशक्ति माँ आशापुरा का मंदिर है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लखपत तहसील में माता का मढ़ नाम से प्रख्यात है। ऐसे स्थल की मुलाकात जीवन में अमूल्य क्षण ही होती है। जिंदगी चाहे जैसे परेशानियाँ जिसका कोई हल न हो, वह तकलीफ परेशानियाँ ब्रह्मांड की माँ शक्ति माँ आशापुरा के स्मरण अर्चन से दूर हो जाती है। हर प्रकार की आशापुरा माँ आशा पूर्ण करती। इसलिए सावित्री, तुम भी आशापुरा का व्रत करो। व्रत की विधि समझाते हुए सीता देवी ने बताया है कि यह व्रत 9 मंगलवार तक करना होता है। मंगलवार के प्रांत जल्दी उठना होता है। यदि उठने में देर हो जाए तो सूर्यदेव को प्रणाम कर उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। निर्मल जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ आसन बिठाकर उस पर माँ आशापुरा की तस्वीर रखकर शुद्ध घी का दीप जलाकर आराधना करनी चाहिए। प्रथम मंगलवार को 1, दूसरे समय 2 और जितने मंगलवार होती जाए उतनी अगरबत्ती करनी चाहिए। इस दीपक की वर्तिका भी पहले मंगलवार को 1, दूसरे समय को 2 और जितने मंगलवार होती जाए उतनी अगरबत्ती भी बढ़नी चाहिए। 9वें मंगलवार को 9 वर्तिका का दीप जलाएं। एक स्टील की डिश में या बर्तन में ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं, उसमें 9 दिए आप रख सकते हैं। इसके बाद यह व्रत कथा किसी भी कुमारिका या सौभाग्यवती स्त्री को, यदि पुरुष व्रत कर रहा हो तो श्रद्धाशील एवं संस्कार संपन्न मित्रों को सुनानी चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग कम से एक व्यक्ति मिल सके तो ठीक है, अन्यथा किसी भी एक व्यक्ति को भी कथा सुनाई जा सकती है। यदि कोई भी न मिल सके तो दीपक को यह कथा सुनाई जा सकती है, किंतु इतना अवश्य ख्याल रखें कि इस व्रत के कथा के पठन करते समय माँ आशापुरा साक्षात उपस्थित रहती है। उस समय आप जो कुछ भी मांगे उसकी कामना पूर्ण होती है। व्रत कथा की समाप्ति पर जितने क्रम का मंगलवार है उतनी बार माँ आशापुरा माता की जय बोलनी चाहिए। जय बुलाने वाले की और बोलने वाले की अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गलत विचार न करें, किसी को दिल के चोट न पहुंचाए। संभव हो सके ऐसा वितरण करें कि जय माँ आशापुरा ही कहे। और प्रसाद में काजू, नारियल, मिश्री जैसे कोई भी शुद्ध वस्तु दे सकते हैं। व्रत कथा के पठन के बाद आरती करनी चाहिए। आरती पूर्ण होने पर माताजी का सम्मुख रखा हुआ निर्मल जल भक्तों पर और घर के अलग अलग कमरों में प्रक्षालित करें, छिटकाव करें, चरणामृत रूप में उसका पान करें अथवा करावे। यदि संभव हो तो माँ आशापुरा की धूप अगरबत्ती करें। ऋषि पत्नी सीता देवी की यह बात सुनकर सावित्री प्रसन्न हो गई। उसके हृदय में तो नई चेतना का संचार हुआ। उसे याद आया कि दूसरे ही दिन मंगलवार है। अंत उसने अगले दिन शाम से धूप दीप प्रसाद की पूर्ण
तैयारी कर ली। सूर्योदय से पहले ही उठ गई और आशापुरा माता जी की प्रार्थना करने लगी। तत्पश्चात 9 बजे आस पड़ोस ऋषि कुमारियों को और सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर उनको माँ आशापुरा की कथा सुनाई। आज वह बहुत ही स्वस्थ अनुभव कर रही थी। प्रथम मंगलवार की रात को सोते समय जैसे चमत्कार हुआ, इस तरह माँ आशापुरा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम चिंता मत करना, मुझ में श्रद्धा रखकर व्रत करना, मैं तुझे अवश्य मदद करूँगी। इसी तरह दूसरे मंगलवार को स्वप्न में उससे पति से उसका मिलन हो गया। दूसरी अपने गांव में रहे उसके पति को स्वप्न में ऐसे अनुभव होने लगे। 9वें मंगलवार की सुबह सावित्री भाव विभोर होकर अपने अनुभव को बता रही थी, सहेली को व्रत कथा सुना रही थी। दूसरी ओर उसकी सास अपने गांव में अपने सगे संबंधियों को एक अद्भुत बात कह रही थी। माँ आशापुरा ने स्वप्न में आदेश दिया था कि पुत्र की दूसरी शादी न करे और उसकी बहू को खोज कर घर में पुनः उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाए। सावित्री के पति के स्वप्न में आकर माताजी वहाँ जा उसको पता ठिकाना दे जाती। सावित्री के पति अवलंबी ही उसकी खोज से घर से निकल पड़ता है। अंत में वह आश्रम में जाकर पहुंचती है। सावित्री को देखकर उसकी आंखों से अश्रांशु छलक पड़ते हैं। माँ आशापुरा के व्रत से वह गदगदित हो जाता है और दूसरी ओर उसकी ननन माँ आशापुरा के परम भक्त सावित्री के व्रत की उपासना फलीभूत हुई है जानकर उसकी मजाक करती है। वे कहती है, व्रत की बात तो उसके भेजे में पैदाइश है, व्रत तो अंधश्रद्धा का प्रतीक है। वे व्रत कथा की पुस्तिकाएं प्राप्त करने पर भी व्रत नहीं करती। एक ननन ने कहा, ये व्रत कथा की पुस्तिका रद्दी लेने वालों को हाथों बेच दी। दूसरी ननन व्रत किए बिना ही पुस्तिका अपनी पड़ोसन को दे देती। परिणाम स्वरूप इन पर माताजी क्रोधमयान होती है। एक ननन के पति अकस्मात से हो जाता है तो दूसरी ननन को अंधत्व प्राप्त होता है। छोटी ननन को कुष्ठ रोग फूट निकलता है। माताजी के व्रत के उनके मजाक उड़ाने वाले ननंदे अंत में माताजी और सावित्री की क्षमा याचना मांगते हैं और वे लोग भी शुद्ध हृदय से 9 मंगलवार का व्रत आरंभ करते। फलस्वरूप माताजी का क्रोध जो इन लोगों पर उतरा था उससे मुक्ति मिलती। अंधत्व प्राप्त ननन देखने लगती। छोटी ननन कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती और बड़ी ननन का पति अकस्मात से बच जाता है। इस तरह व्रत की कथा की समाप्ति और मनाने के दिन इस व्रत की कथा की कम से कम 5 पुस्तिकाएं श्रद्धावत भाई बहनों को दे। जो उसमें अधिक 11, 21, 41 या 101 पुस्तिका दे सके तो बेहतर है। जैसे माँ आशापुरा आप पर आशीर्वाद सावित्री को प्राप्त है, उसी प्रकार कथा करने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पर माँ आशापुरा बरसाए। श्री आशापुरा व्रत की चेतावनी है। श्री आशापुरा व्रत कथा की यह मूल कथा जिसका साक्षात अनुभव 100 वर्ष से अनेक लोगों को हुआ है, उनकी प्रेरणा से पुस्तिका प्रकट हो रही है। इन बातों का अवश्य ख्याल रखें। इस पुस्तिका की कथा कोई भी भाग अथवा संपूर्ण कथा कॉपीराइट से सुरक्षित है। इसकी नकल करने वाला सख्त सजा के पात्र है। श्री आशापुरा की कथा यदि आपको किसी ने दी है तो उसे पैसे लेकर बेचे नहीं, कूड़े कचरे में डाले नहीं। ऐसा करने से गंभीर परिणाम आते हैं। गलती से पुस्तिका खो जाए तो नई मंगवाकर व्रत के दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत कथा की पुस्तिका पूजा स्थान में अथवा बड़े से पॉकेट में रखने से यंत्र जैसे चमत्कारिक लाभ होता है। श्री आशापुरा व्रत की पुस्तिका दिए बिना फल की प्राप्ति नहीं होती, विधि अधूरी रह जाती है। व्रत कथा की पुस्तिकाएं व्रत के आरंभ से पूर्व ही मंगानी चाहिए। व्रत कथा के 5 पुस्तिका प्राप्त करने के लिए 30 रुपये की मनी ऑर्डर करके पता दिया जाता है। फॉर्म के नीचे खाली जगह भेजने वाला अपना पता भी लिखे जिससे पुस्तिका उसे तुरंत भेजी जा सकती है। जय आशापुरा माता धार्मिक मासिक, पमराट कार्यालय, हॉस्पिटल रोड, भूज कच्छ 370001, दूरभाष 028322288। तो दोस्तों, मैंने आपको पुस्तक मंगवाने के लिए ये कच्छ का नंबर भी दे दिया है। तो ये सारी घटनाएं सत्य घटित थी और ये आशापुरा माता के भी चमत्कारिक व्रत है। माँ आशापुरा के अद्भुत चमत्कारिक भस्म भी वहाँ मिलती है। अगर अपन कच्छ में गए तो वहाँ भस्म भी रहती है। अपन वहाँ दुकानदारों से पूछ के वो भस्म भी ले सकते हैं। माँ आशापुरा के नाम लेते ही जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और कठिन से कठिन दुख दूर हो जाते हैं। सच्चे दिल से स्मरण करने से जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी जिंदगी रुख बदल देती है। और माँ आशापुरा माता जी के चमत्कारिक भस्म पूर्णिमा के रोज़ घर की तिजोरी में
प्रस्तावित करने से माँ लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, घर में सुख शांति रहती है। कठिन समय में यह भस्म पानी में घोलकर पीने से माता जी की मदद मिलती है। साधना और माँ की शक्ति 1 वर्ष तक यह चमत्कारिक शक्तिशाली दिव्य भस्म वार्षिक लुआज में भरने वाले हर एक ग्राहक को मिलती है। यह भस्म का असर 1 वर्ष तक प्रचंड रहेगा। उसके बाद उसे जल में पीने या उसका उपयोग बिंदियों में लगाने में आपित्तकालीन समय यह भस्म तिलक या जल के साथ पीने के उपयोग में भी ली जा सकती। इस तरह पीने से लिए हुआ संकल्प पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको माँ आशापुरा माता की व्रत कथा सुनाई। अभी माँ आशापुरा माता की चालीसा भी आपको बता देती हूँ। श्री माता स्मरण करे जो कोई कठिन संकट से दूर होए। श्री आशापुरा को याद करे जब कोई तब पूरन पल में आस होए। जय श्री आशापुरा शक्ति अपारो, जय श्री माता कल्प वृक्ष समानो। शक्ति रूप अति मनोबल धाबा, माता के मड़ स्थिति श्री आशापुरा नामा। महाकृपालु तेज रूप केसरी रंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी। प्रकट स्वयंभू विराज स्वयंभी, दर्शन से कोई भी दुख हटे स्वयंभी। महिषासुर को जब मारी दियो, जगत को तब सुधारी दियो। देवचंद नाम को जैन आव्यो, दर्शन दियो संतान भी दियो। श्रद्धावान को मिले वो आतुर, काम सब किए भक्त को खातुर। संतान न हो संतान दियो, वांझियों को शाप से दूर कियो। कोट कचीरे के केस जितायो, माँ से कुछ भी मांगो वो दिलायो। कठोर बड़ो रोग भी हटायो, जम के दूत को भी भगायो। तेरो नाम लियो जब माता, मन को मिली बड़ी शांति माता। तेरो नाम बड़ो गुणकारी माता, कठिन कोई भी काम हो जाता। तुम्हारी पद यात्रा सभी को भावे, कठिन अंतर पल में कपावे। तुम्हारी सेवा करे जो कोई, तन मन धन में कृपा होई। 1 रुपया तो जो तुम्हें चढ़ावे, लाखों रुपया पल में पावे। नव मंगलवार का व्रत तुम्हारा, कल्प वृक्ष समान सबका सहारा। 1 बार भी मिले तुम्हें जो कोई, कभी न सके भूले तो कोई। ऐसा बड़ा फल हो तुम्हारा, धन्य कर दिया जीवन हमारा। रिद्धि सिद्धि पल में दौड़ कर आवे, श्री आशापुरा नाम जो दिन रात गावे। आसो महीनों जब भी आवे, प्रजा का राजा चामर चढ़ावे। फूल देवी को राजा शीर नमावे, प्रसन्न माता तब पत्री दियावे। प्रियजन को प्रियजन से मिलावे, दुर्जन को शन में दूर भगावे। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड तू चलावे, फिर तेरे भक्तों को माँ काहे सतावे। विकट समय में साथ तुम्हारा, जब नजदीक में ना कोई हमारा। तुम्हारी कृपा सब जन पर होई, जल में स्थल में हवा में भी तू होई। सबसे बड़ा नाम तुम्हारा, देव दानव मानव सबका तू सहारा। अपवित्र अश्रद्धालु दुष्टों को दंडावे, कैसा भी विघ्न हो माँ तू हटावे। जो माने नहीं कोई तुझको कोई, जन्म उसका हो व्यर्थ होई। भाग्यशाली को मिले नाम तुम्हारा, तो बन जाए तब जीवन सहारा। गरीब को तू करोड़पति बनावे, जगत में तुम दंग करावे। कोई भी सुख मांगे जब कोई, पल में आशा पूरा वो होई। सब सिद्धि सब निधि की दात्री, सब संकट में जीवन की रक्षात्री। श्रद्धा का रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो कृपा भय हो के माता। तुम्हारा निवास सदा मन हुए माता, करो कृपा ऐसी खुश होकर माता। जो यह चालीसा करे दिन में 1 बार, हो जाए जरूर उसका बेड़ा पार। दोहा। संकट विघ्न दुर्भाग्य हरण, माता श्री आशापुरा रू। देव दानव मानव सहित प्राणी मात्रा सदा सन्मुख। तो दोस्तों, मैंने आपको माँ आशापुरा जी की कथा और माँ आशापुरा जी की चालीसा और व्रत विधि कैसी करनी है और उद्यापन भी उसका कैसे करना है, वो भी मैंने आपको सारा इस व्रत कथा में आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और शेयर करना और कमेंट्स में जय माता दी लिखना। जय श्री आशापुरा माँ।